जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बैठक स्थगित हो गई है। अब कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सीएम ने सभी मंत्रियों को विधानसभा बुला लिया है। तो इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। आखिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये बैठक स्थगित क्यों हुई? क्या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्या हो सकता है बड़ा कारण? क्या जो अभी वहां पर मौजूदा स्थिति चल रही है, जो एक सियासी संकट के जो बादल छाए नजर आए थे, क्या वो बादल तो सवालों के बीच आपको यह खबर दे रहे हैं कि जो कैबिनेट बैठक प्रस्तावित थी वो बैठक स्थगित हो गई है। अब कल 11 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है बैठक के लिए। रणवीर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये क्या मामला है? बैठक स्थगित क्यों हुई? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए, ये सवाल तो अब ऐसा लगता है कि ये यक्ष प्रश्न हो गया है, जिसको भी पूछो उससे जवाब मिल नहीं रहा है। सबसे पहले यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। विधानसभा में इस वक्त हम हैं, स्पीकर के कमरे के बाहर हम हैं। ये देखिए, जो कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर, उनके चेंबर में मुख्यमंत्री समेत विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन चौहान को छोड़कर पूरी कैबिनेट जो है यहीं पर है। सारे मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जी देखिए, क्या क्या आज जो है घटनाक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री जो है सोलन जिले के दौरे पर रणवीर, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रणवीर, थोड़ा रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जब बैठक प्रस्तावित थी और आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर के चैम्बर में इस वक्त तमाम मंत्री मौजूद हैं सिवाय मुख्यमंत्री की और विक्रमादित्य सिंह की, तो फिर ये बैठक क्यों टली? सवाल अहम ये है। जी हाँ, देखिए, मैं वही आपको बता रहा था। ये अभी जो है किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि जो बैठक थी कैबिनेट की वो शाम 4 बजे निर्धारित थी। और मुख्यमंत्री जो है अपनी कसौली दौरे के बाद यहाँ राज्य सचिवालय पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत की। जी कुछ एक मंत्री जो है कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है अचानक वापस वहां से मुड़े, सचिवालय से, अपने कार्यालय से निकले और सीधे यहाँ विधानसभा पहुंचे हैं, स्पीकर के कमरे में। और जो मंत्री हैं वो जो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम समेत जो 4 मंत्री हैं, वो जो शिखर सम्मेलन हॉल है वहां पर, जो कैबिनेट की बैठक जहां पर होती है, वहां पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी वहां से अभी बुला लिया गया। तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से बिना पायलट गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक ही गाड़ी में डिप्टी सीएम और अन्य 3-4 मंत्री आते हैं और यहाँ अचानक यहाँ पर पहुंचते हैं। कैबिनेट बैठक स्थगित हो जाती है और अब निर्धारित हो जाती है कल सुबह 11 बजे के लिए। और मुख्यमंत्री का ये कहना कसौली से लौटने के बाद कि विक्रमादित्य सिंह से उनकी बात हुई थी, वो जो है कुछ जो बागी विधायक है उनसे बात करना चाह रहे थे इस संबंध में। विक्रमादित्य सिंह और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई और वो जो है बागी विधायकों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि वापसी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि पार्टी आला कमान से, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करेंगे विक्रमादित्य सिंह आज। और उसके बाद तय होगा कि ये इन बागी विधायकों में से कुछ एक विधायक जो है, जो वापस आना चाहते हैं, उन पर जो है क्या फैसला लेना है। लेकिन मुख्यमंत्री का साथ में ये कहना कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। लेकिन इसी बीच आपका जो है वो कैबिनेट बैठक को अचानक स्थगित करना, मंत्री जो है इंतजार करते रहते हैं मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री सचिवालय आते हैं लेकिन फिर वापस यहाँ स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। और उसके बाद अचानक ये मैसेज दिया जाता है डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों को, जो इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट बैठक शुरू होगी। अचानक उन्हें मैसेज दिया जाता है कि नहीं, आप जो है यहाँ विधानसभा पहुंचिए। देखिए, अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, तो ये ऐसी जो है
जो है इस तरह की हलचल क्यों हो रही है? बिल्कुल क्या कोई आपको थोड़ा बड़ी रोकना खिचड़ी चाहूंगा पक रणवीर, रही है थोड़ी देर या के फिर रोकना कोई चाहूंगा, बने बड़ा रहे हमारे फैसला साथ। इस वक्त जो आपने बताया कि जो कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी हैं, उनका बयान क्या है इस बैठक के टलने को लेकर और मुख्यमंत्री के इस बैठक में न होने को लेकर, वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता की वजह से ये कल सुबह 11 बजे के लिए रखी है, रीशेड्यूल किया है। तो क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे तो हमने भी सबने यहीं से कहा कि फोन पे बात हुई आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी के साथ कि बेहतर रहेगा कि कल करें, फिर ना लेट करने की बजाय कल सुबह करें। तो ये थे राजेश धर्माणी जो कैबिनेट मंत्री हैं और इनका बयान आपने सुन लिया। रणवीर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है या आमतौर से ऐसा होता है कि एक प्रस्तावित बैठक कैबिनेट की वो इस तरह से आनन फानन जो है टल जाए, तब जबकि तमाम मंत्री जिनको उसमें शामिल होना है वो पहुंच चुके हों, वो इंतजार कर रहे हों? रणवीर जी हाँ, देखिए यहाँ से तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये हम कुलदीप सिंह पठानिया के चैम्बर के बाहर हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जो इनका स्टाफ है जी। तमाम मंत्रियों का और कुछ मीडिया के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पर आपको ये दरवाजा दिख रहा है, यहाँ पर तमाम मंत्री बैठे हुए, मुख्यमंत्री बैठे हैं। जो आपने सवाल किया, ऐसी जानकारी अब तो शायद हमें जो है कोई अपरिहार्य, कई बार ऐसी स्थिति तो जरूर आती है कि बैठक जो है उसको स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री इंतजार करते रहें और मुख्यमंत्री सचिवालय में आने के बाद जो है इस तरह से निकले। ये थोड़ा सा अभी जो है ये समझ से परे है कि मुख्यमंत्री का ये कहना, कुछ देर पहले ये कहना कि सरकार पर कोई संकट नहीं है जी। और उसके बाद अचानक जो कैबिनेट बैठक है उसको स्थगित कर देना। ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि कुछ अधिकारी जो यहाँ पर आपको बता दें, जो विधानसभा सचिव हैं यशपाल शर्मा, वो भी यहाँ पर अभी अंदर बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि ये जो सामने दरवाजा है, यहीं पर सारे जो मंत्री हैं वो बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है अंदर, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले ये जानकारी थी जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें जो कल कुछ एजेंडा आइटम रह गए थे उन पर चर्चा होनी थी, उस पर जो है कुछ बिल्कुल। रणवीर मेरा सवाल यहाँ पर एक ये है कि क्या ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं? विक्रमादित्य सिंह के बारे में जो जानकारी पहले हमने दी, हमारे चैनल ने बताया कि किस तरह से विक्रमादित्य सिंह सरकारी गाड़ी से पहुंचते हैं उस होटल में जहां पर जो बागी विधायक रुके हैं, और वो देर शाम भी मुलाकात करते हैं, सुबह भी मुलाकात करते हैं। सीएम ने माना कि विक्रमादित्य सिंह उनसे मिले और मेरी उनसे बात भी हुई। विक्रमादित्य सिंह वहां से सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद यहां पर कैबिनेट बैठक जो प्रस्तावित थी उसको अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। और ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जैसा आप बता रहे हैं, वो अब विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में है। क्या कुछ वापसी की कुछ मतलब रूपरेखा तैयार हो रही है? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा ही समझा जा सकता है कि ऐसे अचानक से क्या जो है ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है जिसको लेकर जो प्रस्तावित बैठक है, पहले से निर्धारित बैठक थी, उसमें कुछ एजेंडा आइटम होने थे, क्योंकि कैबिनेट में जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो कैबिनेट जो है आप बार बार हर दूसरे तीसरे दिन बुलाएं, क्योंकि इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण फैसले होने थे। तो शायद लगता तो यही है कि शायद क्या अब ये स्थिति आ गई है कि जो बागी विधायक, तो हम पहले कह सकते थे बागी भी है पर विधायक नहीं है, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई है। उनमें से अगर कुछ लोग वापस आना चाहते हैं या फिर वो उन्होंने तैयारी कर ली है वापस आने में, तो ऐसे में क्या जो है क्या रास्ते हो सकते हैं? और सरकार के सामने देखिए बहुत सारे प्रश्न है। अब ये तो है, अगर वो जब तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते या ये मामला जो है अदालत में नहीं जाता, वो स्थिति एक अलग बनती है। लेकिन यहाँ से जो फैसला हो चुका है विधानसभा से, उन्हें तो अयोग्य घोषित किया गया है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब जो है उपचुनाव के अलावा और कोई चारा
बचता नहीं है। तो अब क्या लगता है कि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचने के मकसद के पीछे जो है वजह क्या हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि भाजपा की तरफ से कोई बड़ा जो है कदम उठाया जा रहा है, कोई चाल ऐसी चली जा रही है कि उसका तोड़ ढूंढा जा रहा है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि यही वो विधानसभा है। देखिए, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है रोहित ठाकुर अभी यहाँ बाहर निकले हैं, फोन पर बात कर रहे हैं जी। तो इनसे कोशिश करेंगे, इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर ये कुछ बोले, बात करें, वो भी हम कोशिश करेंगे। जी। तो जो मैं बता रहा था, आपने इसी दौरान एक बात ये कह दी कि क्या विपक्षी पार्टी जो है वो कुछ और ऐसी रणनीति बना रही है जिसके लेकर ये तमाम के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो अचानक जो है वो विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। इसके बारे में कुछ और बताएं रणवीर, क्या इनपुट मिल रहा है आपको? जी हाँ, देखिए, लेकिन सबसे पहले एक सवाल तो ये भी यहाँ पर उठ रहा है कि ऐसी वजह क्या हो गई कि अचानक से यहाँ पर आना पड़ा। जो मैं बता रहा था, जिस तरह से विधानसभा में सबसे पहले सरकार पर संकट था, बहुत बड़ा संकट था, 6 विधायक जो है बागी हो गए थे। तो यहाँ पर जिस तरह से भूमिका अध्यक्ष की रही है, सबसे बड़े संकट मोचक जो है विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर साबित हुए। किस तरह से उन्होंने जो है अपनी कुशलता का परिचय दिया। जी, आप ये कह सकते हैं कि जी, कुछ हलचलें जो है यहाँ पर भी तेज हो रही हैं। अब पल पल देखिए घटनाक्रम बदल रहा है। हमें